अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्बास ख़ान हूँ और हमारा यूट्यूब चैनल देखने उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं इतने ज़्यादा दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सका, बहरहाल इंशाल्लाह अब हम रेगुलरली वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और आज का जो हमारी एपिसोड का है या जो आपका हमारा व्लॉग है, ये है मकबरा नवाब मियाँ ख़ान के बारे में। और ये वाला जो मकबरा है लाहौर में, जो हमारा कोट ख्वाजा सईद है, वहाँ पे जीटी रोड के साथ मौजूद है। अगर आप इस मकबरे को विज़िट करने जाएँ तो इसके साथ की जो बाकी लोकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ शालामार बाग वाक़ है, दाई अंगा का जो मकबरा है वो वाक़ है, गुलाबी बाग इसके साथ वाक़ है, दाई अंगा की मस्जिद इसके साथ वाक़ है। और एक जो मकबरा मशहूर है शहज़ादा परवेज़ के नाम से, जहांगीर के बेटे के से, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और एक जो सरू वाला मकबरा या साइप्रस टॉम्ब है वो भी इसके करीब में मौजूद है। और जो महाराजा शेर सिंह हैं उनकी बारादरी भी इसके करीब में मौजूद है। आप मतलब ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल, इसमें एक छोटा सा आप इसको जगह कंसिडर कर लें कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो हमारी हिस्टोरियन प्लेसेस हैं वो जो कि एक्सप्लोर होने वाली वो यहाँ पे मौजूद हैं। इस पे पहुंचना बहुत ही आसान है, आप सीधा ओरेंट ट्रेन के स्टेशन के साथ चलते जाएं, वहाँ से आप मैप पे उसको कोट ख्वाजा सईद का फ़िक्स कर लें, वहाँ से आप इजीली इस मकबरे के ऊपर पहुँच सकते हैं। ये मकबरा इस टाइम जो है एक छोटा सा पार्क है, उसके एक कॉर्नर के अंदर मौजूद है और इंतहाई बुरी हालत में मौजूद है। इसके एक तरफ पानी का वो प्लांट लगा हुआ है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, और एक ये बिल्कुल एक सुनसान सा, वीरान सा, तबाह हाल मकबरा इस टाइम नज़र आ रहा है। और ये हमेशा से ऐसा नहीं था, अपने दौर का ये बहुत ज़्यादा मशहूर और कीमती पत्थरों से मज़ीन ये जो मकबरा था। अब ये मकबरा बेसिकली नवाब मियाँ ख़ान का है, जो कि औरंगज़ेब आलमगीर के दरमियान अहद के दौरान लाहौर के सूबेदार थे। इसी तरह इनके जो वालिद थे नवाब सादुल्ला ख़ान, वो जो हमारे शाहजहाँ थे मुग़ल बादशाह, उनके वज़ीर आज़म थे या प्राइम मिनिस्टर आप उन्हें कंसिडर कर लें। कि इनका एक बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस दरबार में था और इनकी वफ़ादारी की मिसालें दी जाती थीं उनके दौर में। एक तो जो नवाब सादुल्ला ख़ान थे वो वज़ीर आज़म भी थे और उनकी वफ़ादारी भी बहुत ज़्यादा थी मुग़ल सल्तनत के साथ। बाद में इनके ये जो बेटे थे नवाब मियाँ ख़ान साहब, इनकी ज़हानत बहुत ज़्यादा थी, ज़हीन फ़तीन थे और इनके से तकरीबन हर मामले में मशवरा लिया जाता था। बाद में इनकी वफ़ात यहीं लाहौर में हुई थी और इनको इसी जगह पे कोट ख्वाजा सईद में दफन किया गया था। अब इनका मकबरा ये एक बारादरी की शक्ल में बनाया गया था। इसके इर्द गिर्द भी तमाम मकबरों की तरह एक खूबसूरत सा बाग बना हुआ था। और ये मकबरा एक बुलंद चबूतरे पे बनाया गया है, जिसकी ये चबूतरे की जो ईंटें हैं ये चिन्योर से लाई गई थी, जो ब्लैक कलर की थी। और इसके जो बाकी स्ट्रक्चर है वो रेड ईंटों से बना हुआ है, सुर्ख ईंटों से। और अभी जिस हालत में आप देख रहे हैं ये मकबरा इस हालत में नहीं था, ये मकबरा बहुत अच्छी हालत में था। इसके बैरूनी दीवारों के ऊपर खूबसूरती से बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो काशीकारी थी, टाइलें थी वो की गई थी, जिस तरह मुग़ल एरा में मकबरे बनाए जाते थे। क्योंकि एक तो ये एक मुग़ल जो एरा का प्राइम मिनिस्टर ही उसके बेटे का मकबरा और ये ख़ुद लाहौर का सूबेदार, आप इसको एज जैसे कि हमारे पंजाब के गवर्नर आप इनको वैसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये इनकी कितनी वैल्यू थी और इनका क्या मामला थे दरबार के अंदर में। बाद में जी इनकी यहीं लाहौर में डेथ हुई थी और यहीं इनको दफन किया गया था। और ये मकबरा औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में ही बना था। और हमारा सिख अम्पायर बदकिस्मती से जब हमारी ये सिख अम्पायर कायम हुई थी तो वो इस मकबरे के लिए बाकी मकबरों की तरह भी कोई इतनी ख़ास अच्छी साबित नहीं हुई थी। यहाँ पे रंजीत सिंह के जो कमानदार थे या रामनगर के जो हुक्मरान थे सुचीत सिंह, उन्होंने इस मकबरे की जितनी भी इमारत थी वो काशीकारी थी या बाकी जितनी खूबसूरती जिन ईंटों की या जिस चीज़ों की वजह से वो उन्होंने सारी इसकी उतार ली थी। इवन के इसके कब्र को जो संगे मरमर था वो भी उन्होंने उतरवा लिया था। अब ये एक वीरानी की हालत पेश कर रहा है। ये तो हो गया कि जी उन्होंने क्या किया था, हमने क्या किया। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एक बोर्ड लगा होगा कि ये मकबरा प्रोटेक्टेड है, पंजाब आर्कियोलॉजी लगा, लेकिन आप इसके साथ ये भी देखेंगे कि इनकी कब्र के ऊपर कोई बंदा लेटा हुआ है और उसको हटाने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, इस तरह की जो हमारी हिस्ट्री है उनको सेव करना चाहिए। मैं आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसी चीज़ों को ज़रूर विज़िट करें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।